अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक सनातनी भाई के सवाल के साथ फिर तशरीफ़ लाया हूँ। एक सनातनी भाई का सवाल ये है कि कुछ कुरान की आयतों के ऊपर उसका एतराज़ है। उसने बहुत सारी हदीसें, बहुत सारी कुरान की आयतों का मुताला किया, तर्जुमा पढ़ा, लेकिन कुछ आयतों पे उसको थोड़ा एतराज़ ये है। सवाल उसने ये उठाया कि एक बार तो हमने ये पढ़ा है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि जहाँ पे ये है कि वो बेवाओं से शादियाँ की और उनकी खैर ख्वाह रहे, लेकिन फिर एक अज़वाज मुतहरात के ऊपर वो सवाल उठा रहा है कि उन्हीं के घर वालों को अजियत पहुँचाई, फिर उनसे जबरन शादी की कि नहीं की, इसके ऊपर वो एतराज़ कर रहा है। इसका मुकम्मल जवाब पूरे वीडियो के साथ। काम करता था उन लोगों के साथ जी। में, तो उन लोगों के साथ में मेरी ऐसी बातचीत होने लगी। एक्चुअल में वो मेरे हुँ, गाँव के ही हैं, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो उन हुँ, लोगों के साथ में मैं उन लोगों ने बोला कि आप ना एक काम करो कि नवाज़-अवाज़ पढ़ा करो। एक्चुअल में मेरी दाढ़ी ना मस्त आती है, एक नंबर चकाचक। तो आपसे ही मस्त मेरी दाढ़ी आती है। ना ऐसा नहीं हो तो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जी, जी। आप आप मैं कैमरा ऑन कर सकता हूँ, आपको अभी दिखा सकता हूँ, आप कैमरे में देखेंगे तो हुँ, माशाल्लाह आपसे मस्त दाढ़ी आती है मेरी। अच्छा तो ठीक ऐसे ही है। कर मसला क्या है? मसला बताइए, हुआ क्या आपके साथ हाँ, फिर? हाँ, जी, 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 मैं आपको मसला बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सच बात बताऊँ तो आपकी काफ़ी सारी वीडियो देखता हूँ, सब कुछ हुँ, करता हूँ। तो मैं हुँ, काफ़ी समय से उनके साथ में मतलब जैसे नवाज़-अवाज़ पढ़ना, रोज़ा वग़ैरह रखना, थोड़ी-मोड़ी जो हुँ, कभी-कभी टाइम मिलता तो उन लोगों के साथ में नमाज़ पढ़ने के लिए चला हुँ, जाता। एक्चुअली में हुँ, पढ़ना नहीं आता, पूरा-पूरा नहीं आता लेकिन काफ़ी 2-4 सूरा वग़ैरह आती हैं ठीक, 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 ठीक। और ऐसे ही कर के तुकतान मिला रहा था, जुगाड़ बना हुँ, रहा था, ठीक है? ठीक। लेकिन सर एक्चुअल में क्या हुआ प्रॉब्लम हुँ, ये है कि उन लोगों ने बोला कि आप एक काम करो कुरान को पढ़ो और हदीस को पढ़ो। हुँ, बट ठीक। सर एक्चुअल में मेरे को ना अरबी पढ़नी नहीं आती और उर्दू भी पढ़नी नहीं आती। तो हुँ, मैंने सोचा कि इंग्लिश तो पढ़नी आती है और हिंदी पढ़नी आती है, तो इन्हीं में ट्राई मारता हूँ मैं। हुँ, तो सर मैंने काफ़ी मतलब क्योंकि मुझे ना कम से कम 1.5 साल हो गया है। हुँ, इसी वजह से मेरे मम्मी-पापा को भी पता चल गया, घरवालों को पता चल गया। एक्चुअल में सच बात बताऊँ तो मेरे हुँ, जो चाचा है ना, एक्चुअल में मेरे चाचा को पता चल गया पूरा-पूरा कि ये ना ये लड़का हुँ। बिगड़ गया है और ये इस्लाम को इतना ज़्यादा वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। सर तो काइंडली जब अगर आप इश्यू की तरफ आ सकें, मैं हम बहुत हाँ, शुक्रगुज़ार होंगे आपके। बहुत देर हाँ, से हाँ। इंतज़ार कर जी। रहे हैं कि मसला क्या है अभी तक कि वो नहीं निकल कर आया। जी, 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 मसला ये है कि मुझे जी। कई सारी हदीसों में और कुरान की कोई कई सारी हुँ, आयतों में मसला है। जैसे सर उनने मेरे को बताया था कि मोहम्मद हुँ, साहब ने अपनी लाइफ़ में कभी भी ऐसे काम नहीं किए, हमेशा बेवाओं के साथ शादी की, बेवाओं के साथ निकाह किया। लेकिन सर मैंने एक हदीस पढ़ी उसके उनके बारे में सफ़िया बिन्त हुआई के बारे में, जिनकी हुँ, उम्र सर 17 साल की थी और मोहम्मद हाँ, साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 59 ईयर ओल्ड थे। हुँ, हुँ। और सर उन्होंने ही उनके माँ-बाप को मारा, उन्होंने ही सबका कत्ल किया और उन्होंने ही उसी दिन, उसी ठीक समय है। पे जी उनके भाई साथ आमिर भाई निकाह भी किया। आपने इस मौज़ू के ऊपर बात भी की थी, तो आप इसका जी, जी, जवाब जी। देना चाहेंगे। मुख्तसर जी, जी, जवाब दे देखिए दीजिएगा चूँकि बहुत लंबी गुफ्तगू है वो। हाँ, मुख्तसर ये हुँ। है कि जो इल्ज़ाम है कि उसी दिन, उसी रात, उसी दिन ये हुआ, ये भी गलत बात है, ठीक है? वो पूरी सीरत हल्बिया के अंदर डिटेल हमने बयान किया, नंबर 1। नंबर 2, जी, जिन लोगों को कत्ल किया था, जिन लोगों के साथ जंग हुई थी, ऑब्वियसली वो क्लियर कट चीज़ थी कि वो बनु कुरैज़ा के वाक़यात हैं, जो उनके साथ मामलात हुए, नंबर 1। नंबर 3 ये है, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन जो हैं, उनकी उनकी ज़िंदगी उसके बाद बताती है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ कोई ज़बरदस्ती शादी की थी बाय फ़ोर्स या वो उस पर रज़ामंद हुई और कन्विंस हुई थी कि जो हकीकत उनके सामने आई कि उनका ख़ानदान क्या कर रहा था, मदीना की रियासत को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, डर्टी पॉलिटिक्स जो कर रहा था। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी ये चीज़ है कि आपने वो जो बात की कि अल्लाह के ये कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल ने सारी बेवाओं से या मुतल्लक़ा से शादी की, बिल्कुल कसरत यही थी। मगर ये कहना कि एक निकल आए ऐसी शादी तो कोई ऐब है? भई बेवाओं और मुतल्लिकाओं के साथ शादी करना अफ़ज़ल है, मुस्तहब है या बेहतर है सोसाइटी के अंदर उनको स्टेबल करना, मगर ये कोई वाजिब नहीं है। और अगर कोई कुँवारी सर लड़की से भी शादी कर रहा है तो कोई ऐब तो नहीं है उसमें। नहीं, जी। बुनियादी सर बात ये मेरे है मैं मैं अभी रवि सर राजा सही साहब बुखारी की क्या नाम है? हदीस 1 मिनट, नंबर 1 मिनट, 1 मिनट। रवि जी, राजा साहब, ये बताइए, क्या ज़्यादा शादी करना बुरा है? नहीं, ठीक, ज़्यादा शादी करना बुरा नहीं है। तो आप नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा शादियाँ की, मान लो सारी शादियाँ अगर कुँवारियों से भी करते, तो जी, क्या आप ये कह सकते थे कि ये बुराई है?
शादी की ना, कोई जबरदस्ती तो नहीं की ना। मैं 1% भी आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि जबरदस्त वो शादी उन्होंने की। मैं इस बात से पूर्ण रूप से मुक्त, मतलब मैं मानता हूँ इस बात को कि उन्होंने निकाह किया, लेकिन निकाह करने के साथ साथ में उनने मारिया किप्तिया को लौंडिया बनाया, लौंडी गलत। बनाया। एक मिनट एक उसके मिनट एक ये मिनट भी एक गलत, मिनट ये भी एक गलत। मिनट देखिए, अब आप चले गए जी। दूसरे टॉपिक के ऊपर। हाँ, नहीं, आपने मैं इस इसी चीज को टॉपिक के ऊपर रहूंगा, उसको छोड़ नहीं, इसी दीजिए। टॉपिक पे मेरी नहीं है। गलती हुई, आपने मैंने इस बोला। चीज को तस्लीम कर लिया कि ज्यादा शादी करना बुराई नहीं है, ठीक है, नहीं ये है, मान लिया आपने। बिल्कुल। अच्छा, अब उन्हीं ज्यादा शादियों में एक शादी हजरत सफिया से हुई है, उनकी मर्जी से हुई है, वो चाहती तो मना कर देती, उनकी मर्जी से हुई है, तो ये शादी नहीं भी सर, ठीक हो नहीं गई। सर, नहीं ठीक। सर, मैं आपको अगर हदीस अगर पढ़ उनकी के मर्जी सुना रहा से हूँ। नहीं हुई है, अगर उनकी मर्जी से नहीं हुई है, तो ये दावा हो गया और उसकी दलील आपके जिम्मे है। आप ये साबित करें बिल्कुल कि सर, हजरत सफिया की मर्जी नहीं थी। बिल्कुल सर, मैं आपको दलील दे रहा जी हूँ। जी। सही बुखारी हदीस नंबर 212। हजरत अनस रजी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की लड़ाई में थे और हमने जंग के मौके के करीब अंधेरे में सुबह की नमाज पढ़ी। इसके बाद अच्छा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार हुए। मैं आपके पीछे बैठा था। हुजूर खैबर के कूचों में सवारी चलाते जा रहे थे। आप मेरा रांग आंग वगैरह देख रही थी। यहाँ के बाद ए अल्लाह के रसूल, कैदियों में एक लौंडी मुझे इनायत फरमाइए। ये फरमा रहे हैं ब्रह्मा जी। आपने फरमाया जा एक लौंडी ले ले। 212 है ना, हदीस 212 है हाँ, ना। जी। ठीक है जी। जी उन्होंने जी, पढ़े सफिया पढ़े, आप बिन्त पढ़ते हुवै जाए। को ले लिया। इससे खिदमत होकर हाजिर हुए। पूरा का पूरा वाक्य है सर। लो जी, ओ सही भाई, बुखारी 200, एक मिनट एक मिनट, सही बुखारी 212 के अंदर ये हदीस मिल जाए, मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। सर लो, सर सर मुझे एक्चुअल 212 में में सही जी बुखारी, जी सही बुखारी 212 में, 212 नंबर हदीस सर में ये हदीस मिल जाए। लो, और बताओ। सर मेरी बात तो सुन लीजिए एक नहीं नहीं अच्छा, सेकंड नहीं, के लिए। आपने मेरी सुनी है, मैंने क्या क्लेम किया है? सही बुखारी जी हदीस नंबर 212, ये निकल आए, मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। लो, चले, और एक तो सर बात ये मैं हो गई। अगर दूसरी आपको, बात, आप एक रविराज एक काम मिनट, करिए रवि सर। राजा एक मिनट रुक जाइए। आपने जो जी वाकया जिक्र किया है, हम उस वाकये का इनकार कहाँ कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप ये सबूत दें कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत सफिया से हुआ, उस वक्त हजरत सफिया मजबूर थी, वो नहीं चाहती थी शादी करना, या उन्होंने मना कर दिया था और उसके बावजूद जबरदस्ती ये शादी हुई, ये साबित करें। हजरत सर वो हजरत तो हजरत दरिया हजरत को मैं नहीं मैं पीना। मैंने एक हैंड ब्रेक बात खींच, बताइए हजरत मैंने सर। हैंड ब्रेक, रवि भाई मैंने हैंड ब्रेक खींची जी हुई है अभी, अभी हैंड अच्छा ब्रेक जी खींची हुई है। जी 212, जी मुझे सही बुखारी 212 में ही हदीस चाहिए, बस सिंपल, मेरा मुतालबा मैं ये है। सर आपको एक काम क्योंकि करता आपने हूँ। क्योंकि आपने जितने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही, मुझे लगा कोई जी एक्स मुस्लिम आया, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ है, क्योंकि आपके जरिए उनको जूते मारने हैं, वो तो आते नहीं जी। 212 नहीं निकालें। सर मैं एक काम करता हूँ, अपना कैमरा ऑन करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। आप कैमरा ना ये ऑन कौन करें, सी आप नंबर की? 212 हदीस दिखाएं। मुझे मुझे इतना शौक नहीं आपका कैमरा देखने का, 212 देखने का नहीं शौक है। नहीं सर, मुझे ये पढ़ना नहीं आ 200, रहा है कि कौन। 212 पढ़ना, अब ये बहाना नहीं, पढ़ना पढ़ाना ये पहले करना था, कॉन्फिडेंस से पहले। 212, सर मैं आपको डायरेक्ट वीडियो कॉल करके आपको सर 212 हदीस 212 सही बुखारी की स्क्रीन शेयर करें जी। स्क्रीन, सर मैं क्या आपको क्या लगता हूँ कि सर वो सब मैं- कंप्यूटर चला के दो थोड़ी ना बैठता हूँ। मैं आपको 212 डायरेक्ट नहीं, कैमरा ऑन करके दिखा 212 सकता हूँ। जितना बड़ा क्लेम, सॉरी मेरी बात सुने, मैंने हैंड ब्रेक ऐसी जगह पर खींचता हूं जहां उसका मकसद, जी 212 नंबर हदीस में से मुझे ये निकाल कर दिखाएं, मैंने चैलेंज किया हुआ है। ये कोई बात है? ये दिखा रहा हूँ क्लेम सर। इतने बड़े बड़े लीजिए और सर, कैमरा हदीसें आपका निकालते कोई ऑन नहीं है। सर जी। आपका कैमरा ऑन है, आपको दिख रहा है, ये हदीस है। ये आप पढ़िए। 212, ये 212 ऊपर देखें स्क्रीन पे, ये 212, ये देखें स्क्रीन पे, कौन सी हदीस है? मुझे सर स्क्रीन नहीं देखनी, आप ये देखिए आपको सर। ये स्क्रीन रही नहीं भाई, देखनी, हमें आपका कैमरा नहीं देखना, चलें। ये 212 है, इसके पहले हम्म 211, इसके बाद हम्म 213 जी। जी। और किधर है हजरत हदीस ये ये है, जी? ये किताबुल वुजू में है। हदीस ये है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज पढ़ते वक्त तुम में से किसी को ऊंग आ जाए तो चाहिए कि वो सोता रहे यहाँ तक कि नींद का असर उससे खत्म हो जाए। तो बात ही चलो, कुछ और हो रही है। हाँ जी, ये है सारा मामला। ये नंबर ऐसे कैसा मारते हैं सर? 212 फलाना। भाई आप दिखाएं ना वो हदीस, मेरा प्यारा भाई रवि भाई। सर मैंने आपको, मुझे रवि एक्चुअल साहब, में वो नहीं समझ में रवि साहब, रवि बोल रहा साहब एक हूँ। सेकंड रुकिएगा, रवि साहब एक सेकंड रुकिएगा। जी जी कैसेट कैसेट अर्ज कर रहा हूँ, देखिए मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ। वाकया जी ये है कि आपने बताया कि आप कुछ इस्लाम जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, फिर आपने जी बताया जी कि बिल्कुल। आपको अरबी नहीं आती है,
पढ़नी जी नहीं बिल्कुल आती है, बोलना तो एक और हुई, आपको पढ़नी नहीं आती है। फिर आपने बताया कि आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा वीक है। फिर आपने जी कहीं से सुनी सुनाई ये 212 आपने सुनी, वो बात यहाँ पे एक्सपोज हुई। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि जी अगर आप खुद एक्नॉलेज करते हैं कि आपके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, आप अरबी पढ़ भी नहीं सकते हैं, और किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ही शादियां की हैं बेवाओं से, जो कि फैक्चुअली इनएक्यूरेट बात है, तो जी किसी की गलत दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके पास वेरीफाई करने की स्किल भी नहीं है, तो इतने ज्यादा लैक ऑफ नॉलेज और वीकनेस ऑफ नॉलेज के साथ आपका ये हक बनता है कि आप ऐसे रिसर्चर्स के सामने बैठ जाएं जिनमें से एक हदीस साइंसेज में डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, मुफ्ती हैं, साथ आमिर हक भाई हैं जिन्होंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा इस काम को दिया हुआ है, और आप महज उलझ रहे हैं। ये जो आपने वाकया बताया ना, और जो आमिर भाई आपको कह रहे हैं कि दिखा दें, उसकी वजह ये नहीं है कि आपको कहीं ये वाकया किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी वजह ये है कि आपको अंदाजा हो जाए कि जब आप एक सुनी सुनाई की बात पे ऐसी सुनी सुनाई जो आप वेरीफाई भी नहीं कर रहे और वो आप लेके पब्लिक में आ जाते हैं, तो इंसान को फिर एम्बेरसमेंट होती है। आइडिया ये है कि अपनी इस एम्बेरसमेंट को आप रोकने का जो तरीका है ना, वो ये है कि अगर आपको नहीं पता, अरबी पढ़नी अच्छा नहीं कैसर आती, भाई, एक कुछ नहीं मिनट आता, भाई, ये पूछ लें आप। पंखे वंखे न दिखाएं हमें, या तो आप अपनी शक्ल दिखा दें। हाँ लो जी, देखें अच्छा आपकी अब मैं दाढ़ी, अब आपकी जो दाढ़ी है ना, मेरे से बेहतर नहीं है। वो ये कटवा दी है, मुमकिन नहीं मैंने है। कटवा दी है। ये पब्लिक बताएगी, ये पब्लिक आप बताएगी मेरी कि दाढ़ी किसकी बेहतर है। जी भाई। मैं आपको पंखा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं कान में लगा के रखा हूँ मोबाइल ताकि मुझे हाँ सुनाई दे। जी। मैंने अच्छा बाब मैं नौ अच्छा आवाज मैंने जो के बात, बयान से रवि मेरी बहुत जी आखिरी जुमला, मेरी बात सारी जो केस आपके सामने रखा है, मैं जो आपसे पूछना चाहता हूं उसके बाद, कि क्या जी आप समझते हैं कि ये बेहतर है कि आप पूछें उन लोगों से जो अहले जिक्र हैं, अपने, क्योंकि आपके पास आपके नॉलेज में वीकनेस है, या अपने नॉलेज की वीकनेस को बेस बना के आप उलझना शुरू कर दें, बहस करना शुरू कर दें, क्या बेहतर है आपके नजदीक? सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बाब नंबर 9 नवाज के बयान में हदीस मैंने आपके नंबर लिए कितना है, मैंने इसमें साफ मैंने साफ आता है कि रवि हज रवि जी रवि जी साहब, मैंने कोशिश की थी इंतहाई सिविल तरीके से कि हक के वे आउट निकालूं। आमिर भाई, ओवर टू यू। रवि रवि भाई 212, मैं मेरी भाई हैंड ब्रेक उधर ही है। मुझे ये नंबर नहीं पता क्योंकि वो एक्चुअल में हिंदी में लिखा है और हिंदी मुझे आती नहीं अच्छा है। हाँ, जबरदस्त, ठीक हो व्हाट? गया, कोई बात नहीं, वॉक द अरबी टॉक। ये अरबी बात नहीं, है। लेट्स हिंदी नहीं। लेट्स एक मिनट, आपको देखिए, हिंदी नहीं आती, कौन सी जबान आती है? वो वैसी रोमन वाली हिंदी लिखते हैं ना, वैसा एक बना के करते हैं, वैसा वाला नहीं आता मुझे। ठीक उसके है, लिए मैं क्या करूं, वैसी वाली हिंदी चले नहीं आती। चले चले, कोई बात नहीं, आप कैमरा ऑफ ही रख लें, वो आपकी हाँ मेहरबानी, आप तो बहुत गर्मी में हैं, कैमरा ऑफ कर लें। अच्छा, हाँ भाई, एक तो ये, माए हाँ बहनें भी देखती हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो रवि भाई, एक तो ये चीज हो गई, अब वॉक द टॉक कर लेते हैं। अब मुफ्ती जी साहब ने जो बात रखी थी ना, वो अब आपके सामने आ गई। वो ये है कि भाई जो रिवायत की डिटेल, अब 212 साइड पे हो गया, अब ठीक है, तो ये हम बताने लगे हैं आपके सामने। ये बात है कि जो डिटेल मुफ्ती साहब ने आपके सामने रखी है, वो ये है कि भाई जो रिवायत आपने पेश की है उसके अंदर तो वो चीज निकलती ही नहीं है। आप कह रहे थे कि उनकी मर्जी नहीं थी और बाय फोर्स उनके साथ हुआ ये निकाह जो है, वो तो साबित ही नहीं हो रहा वहां से। या अब ये अगला सवाल है, आपके पास सर हदीस है, आप हदीस पढ़ के मुझे सुना दीजिए, आप ही समझ जाएंगे कि तो जबरदस्ती भाई है या मेरे नहीं है। भाई मेरे नहीं मेरे नहीं पास तो देखिए, एक नहीं। मिनट, मेरे पास तो हाँ। 212 में आ ही नहीं ना रहा वो। सर मान मसला लीजिए कि मसला सर तो फिर मैंने वही है। नंबर गलत बताया, नंबर तो आपके फिर पास नंबर, तो तो अनलिमिटेड है। जब रवि भाई जब नंबर सही ले आएंगे तब बात होगी, ये था मेरा मुतालबा। इसलिए मैं कह रहा था कि जब तक आप नंबर सही नहीं देंगे हम आपके सामने रख नहीं पाएंगे। अभी मैं आपसे एक पूछूंगा, बात आप बताइए कहेंगे सर, 212, मैं 212 आपको खोलूंगा, मैंने वो निकलेगी अपने नहीं। बारे में सब कुछ सच सच बताया, 1% भी झूठ नहीं बोला। थैंक यू, आपको थैंक यू। पूरी दुनिया के सामने अपना कैमरा ऑन करके अपने माँ बाप पूरे अच्छा, घर ओ भाई परिवार के भाई नजरों में भाई गिर के भी मैंने आपको भाई सब भाई सच सच बताया। भाई 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 फिर भाई भी भाई भाई रवि भाई, मैं आप पे कब, ओ मेरे भाई, आप इमोशनल ना हो, एक सिंपल डिस्कशन चल रही है, आप वो डिमांड पूरी कर दें। अगली दफा रेफरेंस ले आए, हमने कब कहा है कि हम बात नहीं करेंगे उसके ऊपर, बात कर लेंगे। हमने कब कहा है कि हम बात नहीं करेंगे उसके ऊपर, बात कर लेंगे। मेरी आवाज शायद, एक हजरत अबू हुरैरा रजी आवाज फरमाते शायद चली हैं। गई होगी, अब आ रही होगी, जरा रुकिएगा, जी अब आ रही होगी, रुकिएगा। क्या तो मुझे ये सुन है पा कि रहे हैं? इसके जी ऊपर डिटेल हम डिटेल स्लेवरी के टॉपिक के ऊपर इस पर बात कर चुके हैं। हजरत सफिया
रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह के हवाले से, और उस पर एक्सप्लेन किया था कि क्या वो जबरदस्ती की हुई थी। उस पर मैंने वो पूरी उस सीरत के हवाले दिखाए हैं कि हज़रत सफिया किस तरीके से नॉर्मलाइज हुई और किस तरीके से मुस्कुराई और किस तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सीरत हल्बिया के अल्फाज मैंने कोट किए थे, जो और वो इस सीरत के किए थे जो सबसे ज्यादा एक्स मुस्लिम पेश करते हैं, सबसे ज्यादा ये बड़े बड़े जितने चैंपियन हैं। तो सीरत मैं हल्बिया के सर अल्फाज कोई दिखाए जिसमें एक्स हजरत सफिया मुस्लिम कहती हैं, नहीं सुन हूँ। वो अल्फाज सुन लीजिएगा, अल्फाज हजरत जी। सफिया कहती हैं कि मेरे दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस कदर मजबूत हुई कि मुझे इससे पहले ना किसी से इस तरह की मोहब्बत हुई और मुझे कभी लगा ही नहीं था कि हमारे दरमियान कभी जंग हुई है। ऐसी मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी। और आपको एक और सीरत अलबे में यहां तक लिखा है कि जब मदीने की बस्ती में हजरत सफिया दाखिल हो रही थी, अल्लाह के रसूल के कंधे के साथ ऐसे सर लगाया हुआ था जैसे न्यूली वेडेड कपल होता है, ऐसे सर लगाकर इस तरह चिपक के हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो बैठी हुई थी, जिस तरह एक प्यारी बीवी होती है। तो ये दुश्मन के साथ ऐसे बैठा जाता है, हैं? ये ठीक है सर, जबरदस्ती ऐसे आपकी बैठा ये जाता बात है। मैं मान गया, आपकी सर ये जी, बात मैं मान गया, ठीक है। हाँ। लेकिन ये बात कैसे मानूं कि बनी इस्राइल बता रहे हैं कि वो मूसा अलैहि सलाम कपड़े उतार के नहा रहे थे, कपड़ा अरे पत्थर पे यार, अब रखे, ये दूसरे ये मसले पे चला पत्थर गया कपड़ा बंदा। लेके भाग ओ गया। भाई, ओ भाई रवि भाई, एक मिनट, कपड़े आपने खुद उतारे हुए हैं, अपने तो कपड़े पहन लो, हैं? चलो जाओ, चलो शाबाश, जाओ। हाँ, ये सही हाँ, हाँ, हाँ। खुद के है। कपड़े उतरे हुए हैं और कपड़े उतारने की बात कर रहे हैं, कमाल है यार। ये सही है, ये जबरदस्त पकड़ा आपने। हाँ ना। खुद तो पहन ले। हाँ। हाँ जी, ठीक है।